तब पूरी शिव महापुराण की कथा उठाकर देखना और पूरी भागवत उठाकर देखना, पूरी रामचरितमानस उठाकर देखना। जितनी जितनी पुराणे आप उठाकर देखेंगे उसमें आपको वर्णन मिलेगा कि सती मैया के आने से बहनें अच्छे से नहीं मिली। सती मैया जब आई तो उनके भाई अच्छे से नहीं मिले। सती मैया जब आई तब उनका पिता अच्छे से नहीं मिला। पर अगर कोई अच्छे से मिली तो वो सती माता की माँ थी, माता प्रसूति और वीरणी, जो अपनी बेटी से हृदय से मिली है, दिल से मिली, जिसमें ज्ञान भरा होता है। जिसमें ज्ञान भरा है वो अज्ञानता से, अभिमान से थोड़ा दूर है। जिसमें ज्ञान है वो अहंकार से परे है। ये बहुत पत्र हैं। इन पत्रों में हम पत्र लेकर सीहोर नहीं जाते, यहीं रखे रहते। इन पत्रों में जिन जिन के हृदय के भाव हैं, किसी का लीवर, किसी का किडनी, किसी के शरीर में गठान, किसी का कैंसर, किसी के यहाँ संतान, ये सब इन पत्रों में, इन पत्रों में लिखा है, इन पत्रों में दिया है। शिव कृपा है, शिव करुणा है। जिसके पास जो होगा वो वही देगा। माता प्रसूति के पास में क्या था? केवल माता प्रसूति के पास में भक्ति थी, विश्वास था और भगवान के चरणों में दृढ़ता थी, भरोसा था, दृढ़ता थी। तो उनके पास जो भी आता, उनके पास जो भी निवेदन करने आता, उसको वो विश्वास ही देती थी। शिव महापुराण में आपको क्या मिलता है? विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, भक्ति, भरोसा, ये शिव महापुराण में प्राप्त होता है। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी शिव पुराण इतना भरोसा देती है, इतना विश्वास प्रकट करती है, इतनी दृढ़ता प्रकट करती है, इतना भरोसा प्रकट करती है, इतना विश्वास, इतना भरोसा, इतनी दृढ़ता कि कोई कहीं भटकता ही नहीं है, भटकता है। और सत्यता यही है। एक अहंकारी व्यक्ति के पास में अगर बैठोगे, एक अभिमानी व्यक्ति के पास में बैठोगे तो अभिमान की बात करेगा और अभिमान आप में भी समाहित होने लगेगा। क्यों कहा जाता है कि परिवार में एकजुट होकर रहिए, एक साथ रहिए। 4 भाई का परिवार है, चारों का अलग अलग भोजन बन रहा है, मना नहीं है। चारों की जमीन अलग अलग है, मना नहीं है। चारों अलग अलग भोजन बन रहा है, चारों की जमीन अलग है, चारों के बच्चे अपने अपने घर में रह रहे हैं, पर निवेदन, चारों की जमीन अलग हो, चारों के घर भले अलग हों, चारों के विचार भले अलग हों, पर निवेदन है कि चारों परिवार के व्यक्ति जब किसी के यहां जाएं तो एक जैसे, एकजुटता नजर आना चाहिए। ये नहीं कि यहां से गला पकड़ा रे बाबू, यहां से कोई कहे, इधर वाले के लिए कुछ कह दिया, इधर वाले ने उधर वाले के लिए कह दिया, उधर वाले ने इधर वाले के लिए कह दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। एकजुटता हो। एक प्रैक्टिकल करके देखना, एकजुटता में कितना आनंद होता है। एक प्रैक्टिकल करिएगा, एकजुटता का आनंद देखिएगा कि एकजुटता का आनंद कितना होता है, एकजुटता का रसतत्व कितना होता है, एकजुटता का आनंद कितना होता है। हमारे बीच में
24 अवतार मंदिर में कथा की अग्रणता रखने वाले मनोज जी पटेल जी यहाँ पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बताकर स्वागत करें। एकजुटता का जो आनंद है वो कितना प्रबल है। एक प्रैक्टिकल करना है, एक पत्थर लो और किसी एक पत्थर लो और उस पत्थर को किसी जानवर को, किसी जीव को आप मारेंगे, कुत्ते को मारेंगे, बिल्ली को मारेंगे या किसी को मारेंगे तो वो डर कर, भय खाकर वो जीव, वो जानवर भाग जाएगा। बोलो भागेगा कि नहीं भागेगा? अरे बोलो जम के, भाग जाए। किसी जानवर को आपने, किसी बिल्ली को, कुत्ता को, किसी जानवर को एक पत्थर लिया, वो पत्थर फेंका, जानवर भाग जाए। अब पत्थर वही उठाना और उसी पत्थर को उठाकर मधुमक्खी के छत्ते पे मार देना, भागेगी? किसके पीछे? जिसने पत्थर मारा उसके पीछे। वो जानवर अकेला था, वो जीव अकेला था, इसलिए डर गया, भाग गया। पर मक्खियां समूह में रहती हैं, डरती नहीं हैं, इसलिए पीछा पकड़कर काटती जरूर है। 4 भाई का परिवार है, अलग अलग रहते होगे, खाना अलग बनाओ मना नहीं, तुम्हारी जमीन भी सब अलग हो मना नहीं, तुम्हारे विचार अलग हो मना नहीं, पर जब एकजुटता की बारी आ जाए तो सारे की सारे मधुमक्खी की तरह एक हो जाओ। फिर किसी की सामर्थ्यता है जो हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठा दे? फिर किसकी सामर्थ्यता?